हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल आज आपके लिए फिर लेके आ चुका हूं डे 16 की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं नीड टू और नीड्स टू। अर्थात जिस प्रकार से कल हमने जो डे 15 की वीडियो थी उसमें बात किया था हैज टू और हैव टू के बारे में, उसी प्रकार आज हम बात करेंगे नीड टू और नीड्स टू के लिए कि किस प्रकार से हम इसको हमारे डेली लाइफ की रूटीन में इन वर्ड को यूज लेके बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे और इंग्लिश स्पोकन में किस प्रकार से जो वर्ड है दोनों हमें हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ में। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, नीड टू का यूज कहां करते हैं कि नीड टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें किसी भी कार्य करने की क्या होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि हम जो नीड टू है ना डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज वहां लेंगे जहां हमें कोई कार्य करना है, उसको करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है, तो हम वहां पर क्या लेंगे, नीड टू का यूज लेंगे। तो देखिए, एक तो होगा आपका नीड टू और एक होगा आपका नीड्स टू। तो देखो, नीड टू का जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है, आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, अर्थात जो बहुवचन करता है आपके होंगे उनके साथ में हमें नीड टू का यूज लेना है। और बता दूं कि जो नीड्स टू है उसका यूज हम करते हैं ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, या कोई भी नेम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम या नाउन आ जाए, समझ जाओ क्या आ जाए, नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कुछ भी आ जाए उसके साथ में हमें यहाँ पर नीड्स टू का यूज लेना है। और साथ में बोलो तो सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन करता जो आपका होगा उसके साथ में भी आपको नीड्स टू का यूज करना है। अब इनको तो हमने समझ लिया कि भाई नीड टू का और नीड्स टू का यूज कहाँ होता है, लेकिन हर चीज का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। आप लोग जो बोलोगे एक सेंस में बोलोगे, एक स्ट्रक्चर वे में बोलोगे। देखो, आज के टाइम हम जो स्पीकिंग करेंगे, आप जो बोलते हो ज्यादातर वर्ड्स क्या होते हैं जो एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं, या फिर स्ट्रक्चर बेस पे जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट चलता है उस पर नहीं चलते। तो चलो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। तो देखिए, अगर हम कोई साधारण वाक्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साधारण सिंपल सेंटेंस बोलेंगे किसी के सामने, तो सबसे पहले हमें वो सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में उस नीड टू के नीड्स टू को यूज लेना है। तो देखिए, नीड टू का यूज बता ही दिया था, कहाँ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और नीड्स टू का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे अभी जाने की जरूरत है, मुझे अभी जाने की जरूरत है, तो इसमें जो मुझे है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट क्या रख दिया, आई रख दिया। उसके बाद में आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आ जाएगा नीड टू। उसके बाद में काम क्या हो रहा है, जाना, तो यानी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अभी ऑब्जेक्ट में क्या बचा, सिर्फ ऑब्जेक्ट में अभी, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी नाउ। तो क्या बना, आई नीड टू गो नाउ, आई नीड टू गो नाउ। अब मैं कहूं कि राकेश को जाने की जरूरत है, राकेश को जाने की जरूरत है, तो राकेश नीड्स टू गो, राकेश नीड्स टू गो। राकेश को अभी जाने की जरूरत है, तो राकेश नीड्स टू गो नाउ। तो बड़े आसान तरीके से अब मैं बोलूं, सेकंड सेंटेंस है कि सुहाना को अभी पढ़ने की जरूरत है, सुहाना को अभी पढ़ने की जरूरत है, तो सुहाना नीड्स टू स्टडी नाउ, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है हमारा, सुहाना। या अब सुहाना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या आएगा, नीड्स टू आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर काम क्या हो रहा है, स्टडी, पढ़ने की बात की है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाउ आ गया, तो क्या बना आपका ये, सुहाना नीड्स टू स्टडी नाउ। अब उसी प्रकार मैं कहूं कि मुझे अभी पढ़ने की जरूरत है, मुझे अभी पढ़ने की जरूरत है, तो आई नीड टू स्टडी नाउ, आई नीड टू स्टडी नाउ। या मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू स्टडी। उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखिए, विवेक को अभी सुधरने की जरूरत है, विवेक को अभी सुधरने की जरूरत है, तो विवेक नीड्स टू इंप्रूव नाउ। क्या बनेगा, विवेक नीड्स टू इंप्रूव नाउ। मैं बोलूं कि हमें अभी सुधरने की जरूरत है, तो वी नीड टू इंप्रूव नाउ, वी नीड टू इंप्रूव नाउ। उससे सुधरने की जरूरत है, उसे सुधरने की जरूरत है, ही नीड्स टू, ही नीड्स टू इंप्रूव, ही नीड्स टू इंप्रूव। उसे सुधरने की जरूरत है, तो ही नीड्स टू इंप्रूव। अगर वो लड़की होती तो सी नीड्स टू इंप्रूव, शी नीड्स टू इंप्रूव। तो बड़े आसान तरीके से हम यहाँ पर नीड्स टू या नीड टू का यूज ले रहे हैं, आसान तरीके से, सिंपल वे में। आप इन सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। अगला स्ट्रक्चर है हमारा नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग डू डज,
क्योंकि हम जो वर्ड जितने भी यूज है सारे प्रेजेंट में होते हैं। किस में होते हैं? प्रेजेंट में। जितने भी हमने हैज टू और हैव टू पढ़ा, ये नीड टू या नीड्स टू पढ़ रहे हैं, ये सारे किस में आएंगे? प्रेजेंट टेंस के ऊपर आएंगे। किस बेस पे आएंगे? प्रेजेंट टेंस पे बेस पे आएंगे। तो यहाँ पर जो उनकी हेल्पिंग वर्ब्स भी आएगी, ठीक है, वो भी किसकी आएगी? प्रेजेंट टेंस की आएगी। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? डू और डज, उसके बाद में आपका नोट लग जाएगा, उसके बाद में नीड टू। अब यहाँ पर नीड्स टू नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ केवल नीड टू आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे के लिए क्या हो गया भैया? आई हुआ। आई के साथ डू आता है, डज आता है, मैंने टेंस बताया था आप लोगों को। डू आता है ना, तो डू और ये नोट। अगर डू नोट को मर्ज करेंगे तो बन जाएगा डोंट। क्या बन जाएगा? डोंट। तो आई डोंट नीड टू गो नाउ। अब मैं कहूं इसी सेंटेंस को कि उसे अभी जाने की जरूरत नहीं है, उसे अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो ही, अब उसे है तो ही, जाने की जरूरत नहीं है तो ही के साथ क्या आएगा? डज आएगा, डू आएगा? डज आएगा ना, तो ही डज नॉट नीड टू गो नाउ, ठीक है। उसे अभी जाने की जरूरत नहीं है तो ही डज नॉट नीड टू गो नाउ। अगर मैं कहूं कि हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो वी डू नॉट नीड टू गो नाउ या वी डोंट नीड टू गो नाउ। हम डोंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डज नॉट भी बोल सकते हैं या डजंट भी बोल सकते हैं, तो आप मर्ज करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, घनश्याम को अभी सोने की जरूरत नहीं है। घनश्याम को अभी सोने की जरूरत नहीं है, तो घनश्याम डज नॉट नीड टू स्लीप नाउ। घनश्याम डज नॉट नीड टू स्लीप नाउ। घनश्याम क्या हुआ हमारे यहाँ पर? सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में हमने क्या लगा दिया? पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, डज नॉट लगा दिया। उसके बाद में आपका जो नीड टू था वो आ चुका है। उसके बाद में आपकी वर्ब आ गई और उसके बाद में आपको क्या बच गया? ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड जो बचता है आपने लिख दिया। उसी प्रकार से अगला देखिए कि हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। वी के साथ क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा? डू आ गया तो नॉट लगा के डोंट बन गया। उसके बाद में नीड टू और अर्न मनी, तो क्या बन गया? वी डोंट नीड टू अर्न मनी। वी डोंट नीड टू अर्न मनी। अब मैं कहूं कि मोहन को पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, तो मोहन डज नॉट नीड टू अर्न मनी। मोहन डज नॉट नीड टू अर्न मनी। मैं कहूं कि राकेश को अलवर जाने की जरूरत नहीं है। राकेश को अलवर जाने की जरूरत नहीं है, तो राकेश डज नॉट नीड टू गो टू अलवर। तो बड़े आसान तरीके से हमने सेंटेंस बनाया। मैंने देखो बोला भी तुरंत की तुरंत। ऐसे ही आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप भी बड़े इजी वे में स्पोकन सीख सकते हैं। और इस वजह से 75 डेज का कोर्स लाया है आपके लिए, और एक सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू है ना, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे हमारे अगले स्ट्रक्चर पे। और अगला स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा इंटरोगेटिव। कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। अब इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट से पहले डू डज आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं है कि डू डज, उसका सब्जेक्ट, उसका नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डू डज, सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा। अब जैसे मैं कहूं कि क्या मोनू को काम करने की जरूरत है? क्या मोनू को काम करने की जरूरत है? अब मोनू से डू आएगा, डज आएगा? मोनू क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाम है, तो डज आ जाएगा ना। तो डज, सब्जेक्ट कौन है? मोनू। उसके बाद में नीड टू लगा दिया। अब काम करना तो डू, और क्या करना? काम, तो वर्क। तो डज मोनू नीड टू डू वर्क? डज मोनू नीड टू डू वर्क। अब मैं बोलूं क्या मुझे काम करने की जरूरत है, तो डू आई नीड टू डू वर्क? डू आई नीड टू डू वर्क। क्या मोहन को काम करने की जरूरत है? क्या मोहन को काम करने की जरूरत है? तो डज मोहन नीड टू डू वर्क, ठीक है। क्या उसे काम करने की जरूरत है? डज ही नीड टू डू वर्क? तो इस प्रकार से सेंटेंस बड़े आसान से बना दोगे। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, क्या खुशबू को एक कहानी लिखने की जरूरत है? क्या खुशबू को एक कहानी लिखने की जरूरत है? तो क्या बनेगा? डज खुशबू नीड टू राइट ए स्टोरी? डज खुशबू नीड टू राइट ए स्टोरी। अब मैं बोलूं क्या मुस्कान को एक पत्र लिखने की जरूरत है? क्या मुस्कान को एक पत्र लिखने की जरूरत है? तो क्या बन जाएगा? डज मुस्कान नीड टू राइट ए लेटर? डज मुस्कान नीड टू राइट ए लेटर? तो बड़े सिंपल वे में, बड़े इफेक्टिव वे में हम सेंटेंस बना रहे। कितना इजी है आप लोगों के लिए ना। चलते हैं अगला सेंटेंस
क्या हमें अलवर जाने की जरूरत है? क्या हमें अलवर जाने की जरूरत है? तो डू वी नीड टू गो टू अलवर, डू वी नीड टू गो टू अलवर। तो कितना सिंपल हो गया। सबसे पहले आपने क्या रख दिया, पर आपकी हेल्पिंग वर्ब दी, डू आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका नीड टू आ जाएगा, उसके बाद में आपका क्या आएगा, वर्ब आ जाएगी। अब आपको पता है टू क्यों लगाया हमने यहाँ पर, क्योंकि जब हम किसी स्थान पे जाते हैं टू का यूज लेते हैं, और किसी स्थान से आते हैं फ्रॉम का यूज लिया जाता है। तो एक प्रकार से क्या आ गया आपका, प्रीपोजिशन आ गया। क्या आ गया आपका, ये प्रीपोजिशन आ गया। और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर अलवर है वो रख दिया। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि किस प्रकार से सेंटेंस का क्रिएशन किया गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मेट में। अगला है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। जरूरी कोई सेंटेंस आप इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक ही बोलो, प्रश्नवाचक नकारात्मक बोल सकते हो। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की क्या भैया, डू और डज, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट, उसके बाद नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद भैया ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये फॉर्मेट हो गया। अब मैं कहूं क्या मुझे अखबार खरीदने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे अखबार खरीदने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले क्या के लिए क्या आया भैया, डू आया, मुझे के लिए आई आया, उसके बाद में क्या आ गया आपका, नोट आ गया, उसके बाद में नीड टू आ गया। काम क्या हो रहा है, खरीदना, खरीदने को बोलते हैं बाय। अब बचा क्या, अखबार, तो द न्यूज़पेपर। तो ये लीजिए लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि डू आई नॉट नीड टू बाय द न्यूज़पेपर, डू आई नॉट नीड टू बाय द न्यूज़पेपर। अब मैं बोलूं कि क्या मुझे फल खरीदने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, डू आई नॉट नीड टू बाय द फ्रूट्स, बाय फ्रूट्स। ठीक है, बहुत आसान है। अब मैं बोलूं कि क्या मुझे चीनी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे चीनी खरीदने की जरूरत नहीं है, तो डू आई नॉट नीड टू बाय शुगर, डू आई नॉट नीड टू बाय शुगर। कितना इजी है। अगर मैं बोलूं अगला सेंटेंस कि क्या पिताजी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्या पिताजी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तो डज फादर नॉट, डज फादर नॉट नीड टू वर्क, डज फादर नॉट नीड टू वर्क। कितना इजी है। मैं बोलूं क्या पिताजी को मेरे साथ जैसे आप रिपीट भी करते हैं, साथ में वीडियो देख रहे हैं तब भी रिपीट कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तब भी आप रिपीट कीजिए मन ही मन में। जिसमें बोलूं कि क्या पिताजी को अलवर जाने की जरूरत नहीं है, क्या पिताजी को अलवर जाने की जरूरत नहीं है, तो डज फादर नॉट नीड टू गो टू अलवर, डज फादर नॉट नीड टू गो टू अलवर। तो कितने सिंपल वे में स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फिट कीजिए। स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। स्ट्रक्चर समझते ही आप हर सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। क्या उसे और प्रतिभा को जूस पीने की जरूरत नहीं है, क्या उसे और प्रतिभा को जूस पीने की जरूरत नहीं है, तो डू ही एंड प्रतिभा नॉट नीड टू ड्रिंक जूस। यहाँ पर डू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन है, ही यानी उसे और एक प्रतिभा। अगर बता दूं कि जब भी हम एक साथ दो लोगों की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, डू ही एंड प्रतिभा नॉट नीड टू ड्रिंक जूस। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा WH फैमिली। एक ये तो है एडजेक्टिव वर्ब, एक होता है WH फैमिली। की हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि जहां आपको हाँ या ना का जवाब मिल जाए वो आपके हेल्पिंग वर्ब से होंगे, और जिसके अंदर आपको जवाब का यानी कि जो प्रश्न है उसका जवाब देना पड़ जाए, आंसर देना पड़े, वो क्या होगा, WH वर्ड। जिसमें बोलूं क्या राम आम खाता है, तो हाँ खाता है, नहीं खाता है, हाँ नाम जवाब दे दिया। मैं कहूँ राम आम कब खाता है, या राम आम सुबह खाता है, राम आम दोपहर को खाता है, राम आम सुबह खाता है। ठीक है, ये दोपहर को खा रहा है, दिन में खा रहा है, रात में खा रहा है। ठीक है, इवनिंग, जो भी आप बता दोगे। तो इस प्रकार से जहां आपको जवाब देना पड़े वो क्या होंगे भैया, WH वर्ड होंगे। हिंदी वाक्यों में बताऊं ये मध्य के अंदर बीच में आते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ड वो शुरुआत में आते हैं हिंदी वाक्यों में। ठीक है, जैसे अब इसके फॉर्मेट समझते WH वर्ड का। WH वर्ड डू डज, फिर इसका सब्जेक्ट, फिर नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग जो इंटरगेटिव वाला फॉर्मूला था ना स्ट्रक्चर, उससे पहले WH वर्ड रख दीजिए, सेम वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये तो हमारा साधारण था इंटरगेटिव के अंदर। अरे मैं बात करूं इंटरोगेटिव में नेगेटिव फॉर्मेट, कौन सा बेटा, इंटरगेटिव नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट तो रख दो, आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा। जैसे मुझे अभी पढ़ने की जरूरत क्यों है, मुझे अभी पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो वाई डू आई नीड टू स्टडी नाउ। उसी प्रकार से मैं बोलूं कि मुझे पढ़ने की जरूरत कब नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत कब नहीं है, तो व्हेन डू आई नॉट नीड टू स्टडी। तो बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको इनके स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। तो आज की क्लास में बेटा हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर जाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और साथ में WH वर्ड का सिंपल भी और उसका नेगेटिव फॉर्म भी हमने जाना। ठीक है, अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से, कुछ सेंटेंस मैंने दिए, 7 सेंटेंस दिए बच्चों आपको। इन 7 सेंटेंस को आपको करना है। ठीक है, आप वीडियो को स्किप करके देख लेना, ये 7 सेंटेंस आपके लिए दे रखे हैं मैंने। इन 7 सेंटेंस को आपको करना है एज ए होमवर्क, और इन 7 सेंटेंस का आंसर आपको किस में रखना है, कमेंट में डालना है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल राइट होगा उसको हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। कल के कमेंट का जो विनर है, एक कमेंट आया था, उसके बारे में जल्दी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे कि जो विनर थे उनको क्या मिलने वाला है, क्या सरप्राइज है। उनके लिए हमारी तरफ से बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो देखते हैं आज की वीडियो में कौन विनर रहता है, कि आप इन सातों के सातों क्वेश्चन करना जो आपको दिए ट्रांसलेट करने के लिए, इनको ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर डालना। यदि आप चैनल पे न्यू है तो क्या करना है आपको, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।